हेलो। आज जामभानी साहित्य अकादमी बीकानेर के फेसबुक पेज पर जामभानी साहित्य संवाद श्रृंखला के अंदर आज आपसे रूबरू हो रहे हैं। चूरू से प्रोफेसर भंवर सिंह जी सामोर, सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं केंद्रीय साहित्य अकादमी के राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के सदस्य एवं मूर्धन्य साहित्यकार। हेलो, हाँ सुरेंद्र जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, और इस लाइव फेसबुक पेज के माध्यम से जामभानी साहित्य अकादमी का जो स्वागत योग्य प्रयास है, आज कोरोना के इस महारोग के कारण पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थितियों में जामभानी साहित्य अकादमी का यह नवीन प्रयास बहुत ही प्रेरक और जरूरी है। इस प्रयास के अंदर इस लाइव फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी को निमन प्रणाम। और हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है, कई लोग जुड़े हैं लाइव। तो जामभानी साहित्य अकादमी के लाइव फेसबुक पेज पर सभी दर्शकों का जो विभिन्न स्थानों से इस कार्यक्रम को रूबरू देख रहे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सभी को निमन प्रणाम। और अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के मुख्य वार्ताकार मूर्धन्य साहित्यकार प्रोफेसर भंवर सिंह जी सामोर को। अगली आवाज़ उन्हीं की। सम्माननीय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप सबको नमन करता हूं और साथ ही जामभानी साहित्य अकादमी एवं इसके जो पदाधिकारीगण हैं उन सबको बधाई देता हूं। इस महामारी के महासंकट के दौर में आपने ये जो एक नवाचार किया है, ये नवाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। इसी संदर्भ में मैं जामभानी साहित्य अकादमी के जितने भी पदाधिकारी, अध्यक्ष जी हैं, कृष्णानंद जी आचार्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं और सब जो कार्यकर्तागण हैं, उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही ये प्रसंग जब मेरे सामने आया तो सबसे पहले विनोद जी का फोन आया था, बाद में सुरेंद्र जी से बात हुई और उस बात के हिसाब में फिर ये विषय तय किया गया। तो इस विषय पर मैं अपनी अब वार्ता शुरू करता हूँ। आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और इस अवसर पर जम्भेश्वर भगवान को श्रद्धा के साथ स्मरण और नमन करता हूँ। और अब आपसे मैं इस पर जो चर्चा करूँ, इस चर्चा के संदर्भ में आज मूल संदेश पर बात करेंगे। जामभानी साहित्य का जो मूल संदेश है उस पर चर्चा करेंगे और उसकी प्रासंगिकता क्या है आज के संदर्भ में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जामभानी साहित्य की पृष्ठभूमि बता दूं आपको, और वो पृष्ठभूमि है वो जम्भेश्वर भगवान के ही संदर्भ में बतानी है। जम्भेश्वर भगवान को ये जो जम्भेश्वर नाम दिया गया है, ये भी उनके समकालीन वरिष्ठ जो साहित्यकार थे तेजोजी चारण, उन्होंने सबसे पहले उन्हें ये जम्भेश्वर नाम दिया। उनका जो छंद है उस छंद में ये बताया गया है कि जम्भेश्वर जति जति जम्भेश्वर, सत्यनारायण तो शरणु वही सत्यनारायण तो शरणु। इस रूप में जम्भेश्वर जी का ये जो नामकरण है, और साथ में उसे विश्व में विष्णु का स्वरूप बताने वाले भी सबसे पहले जामभानी साहित्य के आदि कवि तेजोजी चारण ही थे। तो इस अवसर पर उनका भी मैं श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ। और जामभानी साहित्य के निर्माता जो भी साहित्यकार हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 300 के करीब हैं, उन सबको भी इस अवसर पर श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ। और आज जो जामभानी साहित्य की जो परंपरा है, इस परंपरा को लिखने वाले जो लोग हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर सबसे पहले जो संदेश की बात आती है, संदेश की जो बात आती है, उस बात को इस रूप में समझिए आप कि जम्भेश्वर भगवान ने आध्यात्मिक साहित्य के माध्यम से सामाजिक जड़ता को तोड़ने का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। इसी बात को हमें समझने की जरूरत है। और आध्यात्मिक साहित्य के माध्यम से जो सामाजिक जड़ता तोड़ने की बात है,
उसकी पहली ही शर्त यह है, जामवानी साहित्य जो लिखने वाले जो लोग थे उन सबके लिए एक सिद्धांत तय किया उन्होंने कि भाई साहित्य का निर्माण करने वाला भक्त भी होना जरूरी है। भक्त क्यों? कि भक्ति हृदय के भावों को इंद्रियों के जहर से मुक्त करती है और वो भावनाएं जब कविता के माध्यम से दौड़ती है तो उसका जो प्रभाव है वो स्थायी प्रभाव रहता है, शाश्वत प्रभाव रहता है। किसी भी युग में वो कविताएं सुनी जाएंगी तो वो उसी भावना को जागृत कर देंगी। इस रूप में आप यहाँ पर मैं सुरेंद्र जी बिश्नोई का भी स्वागत करता हूँ, रामस्वरूप जी बिश्नोई का स्वागत करता हूँ और अन्य भी आप जितने भी श्रोता हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। इस संदर्भ में जैसे जम्भेश्वर भगवान थे उनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानने की जरूरत है हमें। ये मूलतः तो जैसे पीपासर गांव के थे, नागौर जिले में पीपासर नाम का गांव है जहाँ उन्होंने खुद ने परिचय दिया शब्दवाणी में अपना कि जहाँ पर गहरा पानी है और जिस गांव में जितना ही गहरा पानी होता है वहाँ पर उतने ही गहरे पुरुष पैदा होते हैं। और वो पंवार क्षत्रिय थे। तो पंवारों के बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि पंवार क्षत्रियों की जो परंपरा है ये परंपरा बहुत ही गौरवान्वित करने परंपरा है। ये परंपरा पंवारों को विक्रमादित्य और भोज से जोड़ती है। पंवारों के वंश में विक्रमादित्य हुए हैं जिन्होंने ये विक्रम संवत चलाया जो 2077 अब चल रहा है। उस विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले विक्रमादित्य जामोजी के पूर्वज थे। इसी प्रकार से राजा भोज की बहुत कहानियां सुनते हैं। तो विक्रमादित्य के जमाने में कालिदास था, तो कालिदास का प्रसंग आता है हमारे सामने साहित्य के क्षेत्र में जो एक उज्जवल नक्षत्र थे। इसी प्रकार से राजा भोज का जब प्रसंग आता है तो राजा भोज के समय में माघ पंडित हुआ है भीनमाल का। तो ये माघ पंडित की ये सारी जो परंपराएं मतलब राजा भोज विक्रमादित्य की जो कथाएं हैं केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है, अपने देश में तो सब जगह प्रचलित है, पर ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान उनमें भी सब है। क्यों है कि ये भारत उपमहाद्वीप है। क्षेत्र में आत्माराम जी पूनिया, आत्माराम जी पूनिया का भी स्वागत करता हूँ मैं। भारत उपमहाद्वीप, हाँ तो ये भारत उपमहाद्वीप है। तो भारत उपमहाद्वीप है, इसका हृदय स्थल भारत है और भारत का हृदय स्थल राजस्थान है और राजस्थान का हृदय स्थल नागौर वाला इलाका है। तो यहाँ पंवारों के 9 राज थे अपने यहाँ। 9 कुंटी जो मारवाड़ कहलाती थी उसके 9 राज्य थे। उनमें से उसी परंपरा के प्रतीक के रूप में हमें जम्भेश्वर को समझने की जरूरत है। विष्णु के जो साक्षात स्वरूप के रूप में इन्होंने अवतरण लिया यहाँ पर, यह कोई मामूली घटना नहीं थी। और इसलिए उनकी जो शब्दवाणी है उसकी शब्दवाणी को तभी हम समझेंगे कि इस प्रकार की विरासत के उत्तराधिकारी थे वो। उस उत्तराधिकार को समझेंगे तो ही हम इस सारी परंपरा को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार की परंपरा के धनी थे वो। और उनकी जो वाणी है, शब्दवाणी है, वो शब्दवाणी दिव्य वाणी है, एक तरह से वेदवाणी है वो। और अल्लू जी जो कविया थे जामवानी साहित्य के नामी रचनाकारों में से, उन्होंने तो इसे 5वां वेद कहा है। तो 5वां वेद को यूं ही नहीं कह दिया है कि जो वेदवाणी है उस वेदों की जो रचनाएं हुई हैं वो सारी की सारी राजस्थान की धरती पर ही हुई हैं। सरस्वती नदी के किनारे पर जो कश्मीर से निकलती थी, सरस्वती नदी हिमालय से कच्छ की खाड़ी में गिरती थी, उसका मार्ग ये इधर से ही था। तो इस यहाँ पर वेद ऋचाएं रची गई और इसीलिए वेद की ऋचाओं में जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद की जो पहली जो ऋचा है वो है अग्निमीळे पुरोहितम। तो इसमें जो लय की ध्वनि है वो आज भी हमारे यहाँ पृथ्वी सिंह जी आपका भी स्वागत है। आज भी हमारे यहाँ और बागीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और पुखराज जी, जयपाल जी आपका भी स्वागत। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि ये जो दिव्य वाणी है वेदवाणी, इसमें जैसे ऋग्वेद की जो पहली ऋचा है उस ऋचा में जो लय ध्वनि का प्रयोग हुआ है वो लय ध्वनि का प्रयोग जामोजी ने अपनी शब्दवाणी में स्थान स्थान पर किया है। तो ये जो लय की ध्वनि है विशेष ध्वनि है। लय की ध्वनि का अगर हम थोड़ा सा उच्चारण, लय मूर्धन्य लय की ध्वनि है
इसलिए इसका जो प्रयोग है वो महत्वपूर्ण है। और भाषा का जो मरुभाषा है, शब्दवाणी की जो भाषा है वो मरुवाणी है, मरुभाषा है। तो मरुभाषा का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल के रूप में है। अब इसलिए डिंगल के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। ये जो रचनाएं हैं, जामानी साहित्य को समझना है तो डिंगल को जानना बहुत जरूरी है। कि डिंगल के बारे में हमारे महाकवि सूर्यमल मिश्र ने अपने वंश भास्कर में कहा है कि डिंगल उपनामक कहूँ मरुवाणी हूँ विधेय, अपभ्रंश जामे अधिक सदा वीर रस श्रेय। कि सदा ही वीर रस का श्रेयस्कर रचनाएं इसमें होती रही है। इसी संदर्भ में थोड़ा सा मैं पंवारों के बारे में और बता दूं आपको कि पंवारों के बारे में जो दोहे प्रचलित हैं, उन दोहों से एक प्रकार से उनकी सर्वग्राह्यता कितनी है वो सारा का सारा बता दूं। कि जहाँ पंवार ता धार है, मतलब पंवारों की राजधानी थी धारा नगरी। राजा भोज और धारा नगरी कथाएं आपने भी सुनी होगी। तो जहाँ पंवार ता धार है, जहाँ पंवार निवास करता है वही धारा नगरी है। और जहाँ धार तय पंवार, और जहाँ पर धारा वर्ष है वहां पर पंवार मिलेगा आपको। और इनकी जो राजधानी का नाम है वो धारावर्ष था, आबू के पास में। इसे धारा नगरी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उज्जैन भी उनकी राजधानी थी, मतलब 9 राजधानियां थी उनकी, 9 स्टेट थे उनके देश में। उन 9 स्टेटों में हिमाचल तक है। आज भी हिमाचल का जो शिमला का आकाशवाणी का केंद्र है वो अपना लोकप्रिय प्रोग्राम एक प्रसारित करता है, धारारा गीत। मतलब उसका अर्थ क्या, धारा नगरी के गीत। वो सारे के सारे राजस्थानी के गीत हैं, क्योंकि वहां पर भी हिमाचल में भी सारे के सारे लोग राजस्थान से ही गए हुए हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व के धनी जो जम्बेश्वर भगवान थे, उनकी जो डिंगल की परंपरा है, डिंगल मतलब भाषा के रूप में राजस्थानी का साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाती है। जैसा मैंने पहले उस दोहे में बताया। और यही नहीं, जामानी साहित्य के जैसे कवि हैं पदम भगत। तो पदम भगत ने भी अपनी रचना जो हरजीरो व्यावलो है, जो कि अनुष्ठान काव्य है जामानी साहित्य का, सब जगह जागरणों आदि में ये गाया जाता है। तो उसमें भी वो यही बताता है कि भाषा मेरी डिंगली, कि मेरी भाषा डिंगल है। तो ये राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप, देखिए बोलचाल की भाषा अलग होती है और साहित्यिक भाषा का रूप है वो अलग होता है। और इस डिंगल की जो महिमा है, इस महिमा को इस रूप में समझ लीजिए कि डिंगल का एक गीत नाम का छंद होता है। तो गीत वैसे गाया जाने वाला गीत नहीं है, विशेष प्रकार से रेजिस्ट्रेशन होता था, उसका पाठ होता था। तो इस प्रकार के डिंगल के गीतों के 120 भेद है इसमें, डिंगल में, राजस्थानी में। तो 120 भेद तो खाली डिंगल गीत के, इसके अलावा और छंद हैं वो सारे सारे अलग। तो इसी प्रकार के छंदों का वर्णन आप जितना भी जामानी साहित्य है उसमें सारे के सारे, जैसे डिंगल के गीत लिखने वाले तेजोजी थे, परमानंद जी महत्वपूर्ण थे, परमानंद जी बेनीवाल, सुरजन जी पूनिया थे, और भी सारे के सारे। इन सब के बारे में ज्यादा विस्तार से एक खाली छंद के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब इस साहित्य के जानकार हैं। तो ये थोड़ा सा डिंगल की जो गीतों की परंपरा है वो गजब की है। कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण गीत होता है त्रिकुटबंध। 120 प्रकार के डिंगल के गीत छंद होते हैं, उसमें त्रिकुटबंध है। तो उसमें हमारे यहाँ संस्कृत में अमृत ध्वनि छंद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वो इस डिंगल के त्रिकुटबंध के सामने पासे में भी नहीं ठहरता। इस प्रकार का गीत है, उसमें 16 चरण एक ही सांस में बोले जाते हैं, उनका वाचन किया जाता है, पढ़ा जाता है। और एक विकेट बंद होता है, उसका 45 पंक्तियों में, 45 जड़ों में एक ही सांस संभाषण होता है। ये सांस वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो छंद हैं ये हमारी सांस की साधना के प्रतीक रूप में है। सांस की साधना को इस रूप में समझ लीजिए आप कि शरीर में 2 ही सबसे महत्वपूर्ण बातें आती हैं। एक तो आता है सांस और दूसरा मन। तो सांस तो क्या है कि शरीर के सारे जो कार्य व्यापार हैं वो सारे के सारे कार्य व्यापार सांस से चलते हैं, और सारी चीजें बनी रहती है। और सांस जिस दिन समाप्त हो जाता है उस दिन शरीर समाप्त हो जाता है। और मन से सारे के सारे हमारे सांसारिक संबंध है। सांसारिक जो भी संबंध है, ये मेरा गांव है, ये मेरा देश है, ये मेरा प्रांत है, ये मेरा समाज है, ये सारे के सारे, ये मेरा पिता है, माता है, चाचा है, भाई है, बुआ, ये सारे के सारे संबंध है, वो मानसिक संबंध है। इस बात को अगर समझ, ये सारा का सारा समझाने का ही प्रयास है वो शब्दवाणी के माध्यम से जम्बेश्वर भगवान ने किया है। तो अब जैसे उनके साहित्य की के अनुशीलन के संदर्भ में हम बात करें तो वहां पर के संदर्भ में बात करता हूं मैं आपसे
शब्दवाणी में जो शब्द हैं, उन शब्दों की एक एक दो दो जो जड़ हैं वो भी इतनी महत्वपूर्ण, उन पर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। उन पर एक जैसे देखो आप कि जीव दया पालनी, ये एक शब्द में आता है। ये 2-3 शब्द हैं, जीव दया पालनी। तो जीव मात्र के प्रति जो दया का भाव है उसका पालन करना, कि जीव हत्या हो ही नहीं किसी भी रूप में, ये एक जो विष्णु को मानने वाला है, जो विष्णुई है, उसका पक्का सिद्धांत है। इसी ढंग से रूख लीलो नहीं घावे, कि लीला कहते हैं हरे को, कि हरा वृक्ष है उस पर किसी प्रकार से प्रहार मत करो, घाव मत करो, उसे काटो मत। तो ये जो इस प्रकार की बातें हैं, इसी ढंग से जैसे सुकृत करता हरकत आवे तो भी करता रहियो। अच्छा कार्य करते हुए यदि कोई नुकसान भी होता है, कोई बाधा भी आती है, तो उसकी परवाह मत करो, उसे करते रहो। तो इन सब के माध्यम से रोजाना जैसे प्रातः स्नान करना स्वच्छता के संदर्भ की बात है, कि सबसे पहले जो साधना है उस जो स्वच्छता है सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो जल के माध्यम से हम स्नान करते हैं वो एक प्रकार से स्वच्छता का पहला, जैसे साधना है उसका पहला पड़ाव इसी रूप में है। साधना का जो पहला पड़ाव है वो इसी रूप में है। इस चीज को समझने के लिए जैसे स्वच्छता वाली बात है, इसलिए रोजाना सबसे पहले जो बिश्नोई है वो स्नान करता है। स्नान के बाद में दूसरा काम है उसका हवन करने का, होम करने का, यज्ञ करने का। तो यज्ञ की हमारी जो पुरानी परंपरा है, वैदिक काल से चली आ रही है, वो परंपरा आज यदि किसी समाज में, समुदाय में जीवित है तो वो विष्णुइयों में जीवित है। और वो विष्णुइयों में जीवित है जम्बेश्वर भगवान की जो शब्दवाणी है, उस शब्दवाणी के पालन के रूप में है। उन्होंने जो नियम बना दिए थे, उन नियमों में एक ये भी आता है। और साथ में वे कहते हैं अपना जो 72 नंबर का जो शब्द है, उस शब्द में कहते हैं कि पानी, वाणी और ईंधन, इनको भी छानने की जरूरत है। खाली पानी, जल को ही जो छानने की बात है वो नहीं है, वाणी को भी छानने की जरूरत है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे जो प्रसंग आएंगे तब मैं बताऊंगा बिलोजी वाली वाणी के संदर्भ में, कि वाणी को किस प्रकार से, वाणी हम बोलें तो बोलने से पहले छानना जरूरी है। जैसे पानी को छानना जरूरी है, ईंधन को छानना जरूरी है, इसी प्रकार से वाणी पर भी इसीलिए उनकी जो दिव्य वाणी है, सिद्ध वाणी इसीलिए तो हुई वो। और वो सिद्ध वाणी ऐसी सिद्ध वाणी हुई कि केवल उनको ही नहीं, उनके जो अनुयायी थे, जो भक्त थे, उनको मानने वाले जो साधारण कृषक लोग थे, जिनको हमारे यहाँ गंवार की संज्ञा दी गई है, वो भी सिद्ध पुरुष हो गए उनकी इस वाणी के कारण से। वाणी की छानने की जो प्रक्रिया थी उससे उन्होंने इस प्रकार की सिद्धि प्रदान कर दी कि उसके साथ जो भी जुड़ गया, उस साहित्य के साथ जो भी जुड़ गया वो अभूतपूर्व हो गए। ये साहित्य की सबसे बड़ी ताकत है कि जो शब्दवाणी की जो ताकत है, उस ताकत को, या शब्दवाणी के अलावा जामानी साहित्य में और भी लिखने वाले लोग हैं, उन सब की ताकत यही तो है सबसे बड़ी। आज उस जमाने के जो राजा हैं उनको कौन याद करता है, पर जो साहित्यकार हैं वो आज भी हमारे लिए अभूतपूर्व है, आज भी हमारे लिए नमनीय है। इन सब का कारण शब्दवाणी की महिमा है। तो इस शब्द के संदर्भ में भी, बोलने की बात को भी छानने के संदर्भ में वो कहते थे। अब जैसे एक एक करके मैं इन परंपरा के जो कवि हैं उन कवियों के संदर्भ में बात करूं, सबसे पहले तेजोजी आते हैं। तो तेजोजी तो एक, अब इतना सम्मान करते थे खुद जम्बेश्वर भगवान भी उनका, कि अब उनको अपने समकक्ष आदर देते थे। इसलिए इस प्रकार के आदर्श की जो बात है, उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने ही सबसे पहले जो छंद आदि, एक छंद में अंत में सुनाऊंगा भी आपको, तो उन तेजोजी के संदर्भ उनका जो छपे है एक छंद, वो धूप या गूगल के मंत्र के रूप में नित्य पाठ में काम लिया जाता है। इसी प्रकार से कील जी हुए हैं, डेल जी हुए हैं। डेल जी ने कथा ऐमनी लिखी है, अभिमन्यु की कथा लिखी है, तो वो बड़ी जोरदार है। कील जी हैं, उन्होंने छंद लिखे हैं और साखी लिखी है, और 12 मासा लिखा है, जो कि 12 मासा महत्वपूर्ण परंपरा है विष्णु साहित्य, जामानी साहित्य में। तो उन कील जी का भी देखिए आप, सारी की सारी शब्दवाणी के जो एक एक शब्द हैं उन पर छंद लिखे हैं उन्होंने। जैसे एक छंद सुनाता हूं आपको, कि जैसे जो गंवार आदमी होता, आड़ू आदमी होता है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं, अड़ग सदा अंटो वह अड़क ओगुण नहीं छाड़े,
अड़क मुँह कुवचन कहे अड़क आपो ही बांडे अड़क दहे पाड़ोस राड अणहुती मांडे अड़क सदा उजड़ बहे अड़क चाले नहीं डांडे अड़काई आठों पहर निस्वासर उलझो रहे अड़कन सिरजी देव जी नारायण की लोक है कि मतलब उसे तो पैदा ही मत करना। तो इस ढंग से जैसे अड़क के बारे में वैसे सुगुणा के बारे में जो छंद 17वें छंद में जैसे उन्होंने जो गुणवान लोग हैं उनके बारे में जो बात कही है तो उसको भी उन्होंने एक छंद छप्पे में बांध दिया है, सुगुणा सुर्गे जाय सी नारायण की लोक है। तो इस ढंग की ये जो इनकी परंपरा है, विद्या की महिमा देखिए आप। जैसे कील जी जो चारण थे उस जमाने में बनारस विद्या अध्ययन करके आए थे, तो उन कील गए वाराणसी केशव जी आदि ने भी अपने छंदों में बताया है। तो उन्होंने जैसे विद्या की महिमा जो बताई है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्या ही सबसे महत्वपूर्ण है। विद्या तो वर नागरी मोख संसारा तारी विद्या मित्र विदेश खंड प्रखंड प्यारी विद्या आदर दान मानपण विद्या पावे विद्या रूप कुरूप जहाँ जाए तहाँ समावे विद्या नागर बेलसी चतरा नरा रिझावणी मीठी मिश्री खांडसी कील कहे मन भावनी। कि विद्या की ये जो महिमा है वो आज भी वैसी की वैसी सदा ही रहेगी कि विद्या ही आदमी को आदर प्रदान करती है। विद्या जैसे कुरूप है तो भी वो जैसे अपने यहाँ विद्या में कुरूप से कुरूप आदमी है उसे भी वो सुंदर बना देती है क्योंकि उसके पास विद्या का ज्ञान है। तो इस ज्ञान की महिमा ही इस विद्या की महिमा के रूप में कील जी ने बताई है। इसी प्रकार से अलू जी हैं तो अलू जी ने 5वां वेद बताया। अलू जी के भी छप्पे छंद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जैसे एक की एक पंक्ति में मैं आपको बताऊं थोड़ा। अलू जी हैं उसकी जो परंपरा है वो परंपरा बताऊं। इनका मूल स्थान इनके पूर्वजों का बिराही नाम का स्थान था जोधपुर जिले में, और वहां से फिर इनके कुल में एक देवी हुई मालना देव। उन्होंने कहा कि भाई अगुण की तरफ चलोगे तो आगे बढ़ोगे। तो उससे पूर्व में फिर वो सोजत के पास में शिणला नाम के गांव में आए और शिणला से फिर और आगे बढ़े कुचामण के पास में जसराना गांव अलू जी को रूप सिंह बैरागी जो किशनगढ़ का राजा था उसने दिया। तो वहीं से परंपरा वहीं पर रहे और जम्मू जी महाराज के संपर्क में थे ही, इसलिए उनके गुणगान तो कविता के रूप में चलते ही रहते थे। संत के उन जो 14 चारणों में नामी भक्त हुए उनमें अलू जी का भी नाम है। जसराना में ही उन्होंने समाधि ली, जसराना में ही मंदिर बना हुआ है। और जहाँ जहाँ उनके जो मानने वाले लोग हैं विभिन्न जातियों में वो अपने यहाँ भी जगह जगह उनके मंदिर बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं। इस प्रकार अब जैसे अपन बिलो जी पर आते हैं तो इस जो बिश्नोई पंथ है इस पंथ को का नियमन करने वाले इसका संगठन करने वाले बिलो जी थे। और जैसे मैंने आपको बताया डिंगल है कच्छ से काशी तक प्रचलन था। तो ये सारा आप देख लो बिलो जी रेवाड़ी के थे तो उनकी भाषा का जो रूप है डिंगल वाला उनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं वो का रूप है। आज तो रेवाड़ी में एक प्रकार से दूसरा उच्चारण पर रेवाड़ी और हिसार वाला इस इलाके तक राजस्थानी का ये डिंगल वाला रूप आज भी प्रचलित है किसी किसी रूप में, लोकगीत उसी रूप में गाए जाते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं इनकी रचनाओं के संदर्भ में कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको मैं कि सबसे पहले कथा गुगलिये की सब तो कहना संभव नहीं है जो वो अकाल से संबंधित है। तो अकाल को हमारे यहाँ पर अकाल नहीं कहा जाता है, काल कहा जाता है राजस्थानी में डिंगल में। तो काल मृत्यु का नाम है। तो एक प्रकार से हमारे यहाँ 7 प्रकार की ईतियां मानी गई हैं, 7 प्रकार के महासंकट आते हैं समाज पर। उनमें से एक ये अकाल वाला भी आता है, काल वाला भी आता है। इसके अलावा जैसे महामारी है, जैसे आज ये कोरोना की महामारी चल रही है वैसे महामारी भी शताब्दी में एक बार आती है। इस प्रकार की परंपरा मिलती है साहित्य में। तो वो भी उन 7 ईतियों में है। मतलब अतिवृष्टि भी महामारी मानी जाती है, अनावृष्टि भी महामारी, और कोई रोग फैलता है वो भी महामारी के रूप में प्रचलित रहता है। इसी प्रकार से जैसे और जो खेती को नुकसान करने वाली चीजें हैं वो सब की सब भी महामारियों में ये 7 प्रकार की महामारियां होती हैं। तो ये जो महामारियां 7 प्रकार की होती हैं। तो इनके बारे में जैसे हमारे यहाँ का जो कृषक वर्ग है
उस कृषक वर्ग के पास तो पूरा इतिहास है कि एक शताब्दी में कितने अकाल पड़ेंगे, कितने जमाने होंगे और कितने भयानक अकाल पड़ेंगे। तो ये अकाल शब्द तो हिंदी का है, राजस्थानी में तो काल कहते हैं, और अकाल का अर्थ होता है जो काल को जीत ले। इसलिए हमारे यहाँ के लोग जो अकाल पुरुष कहलाते हैं, वो अकाल पुरुष इसी कारण से कहलाते हैं कि इसी प्रकार जम्बेश्वर भगवान जैसे लोगों ने उनमें इस प्रकार की शक्ति स्फूर्ति दी कि वो अकाल की भी परवाह नहीं करते थे। इसीलिए देख लो, पंजाब भी उस जमाने में हमारे साथ था, इसलिए पंजाब में भी अकाल शब्द है वो जिसने काल को जीत लिया उनके लिए माना जाता है अकाल पुरुष का। वहां पर अकाली संगठन है, तो वो मूल रूप में उच्चारण वहां भी वही लय है, अकाली कहलाते हैं वो, अकाल तख्त है वहां पर उनका। तो ये सारी की सारी जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को जब हम जानेंगे तो हम जामानी साहित्य को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तो ये अकाल वाला संदर्भ देखो आप, कितना जोरदार उसमें कथा गुगलिये वाली माता बापोवी नाम का गांव है, ये डूंगरगढ़ तहसील का गांव है, नोखा तहसील डूंगरगढ़ की सीमाएं मिलती हैं आपस में। तो वहां पर अकाल के वक्त जो इन्होंने सेवा की, उस सेवा की वजह से वहां के लोग बचे, उनको निष्क्रमण नहीं करना पड़ा। उसके बाद में उनके अनुयायी बन गए वो सारे के सारे। इसी प्रकार से उसके बाद में जैसे दूसरी जो कथा आती है तो द्रोणपुर की कथा आती है। द्रोणपुर, ये द्रोणपुर नाम का गांव था, छापुर द्रोणपुर बहुत प्रसिद्ध है, छापुर है वो, जम्बेश्वर भगवान का ननिहाल था। वहां पर खिलेरी क्षत्रिय भाटी थे, उनके यहाँ ननिहाल था, हंसा उनकी माँ का नाम था। और जो खिलेरी हैं, खिलेरियों का जो मूल स्थान, आज खिलेरी तो सब जगह है देश में, पर उनका जो मूल स्थान है वो मूल स्थान छापर के पास में मर्सीसर नाम का गांव है। मर्सी, ये पहले एक नीमखेड़ा नाम का गांव था, उसके पास में ही मर्सी नाम के खिलेरी ने ये मर्सीसर बसाया। आज दुनिया भर में जहां भी खिलेरी हैं, उन खिलेरियों का मूल निकास उस मर्सीसर गांव से हुआ है। तो उन खिलेरियों की जो परंपरा है, छापर की जो परंपरा, द्रोणपुर की जो परंपरा है, द्रोणपुर द्रोणाचल नाम का पर्वत है द्रोणाचार्य के नाम से, और वहां पर एक गुफा है जो अश्वत्थामा गुफा कहलाती है। उस द्रोणपुर की जो कथा है, द्रोणपुर में फिर बीदा जोधा का बेटा था बीदा, उस बीदा का शासन था वहां पर। पहले मोहिलों का शासन था, मोहिलों के साथ द्रोणपुर का जो मोहिल शासक था अजीत मोहिल था, जो बीदा का बहन हुई था, आपस में राज के लिए मार काट करके उसको मारकर और कब्जा कर लिया था उन्होंने। इस प्रकार की परंपराएं हैं, ये मतलब ऐतिहासिक घटनाएं हैं, आपको मैं कोई जबानी जैसे दंत कथा नहीं बता रहा हूँ। तो वो बिद्दो जी का संस्कार तो आपने जान गया, बिद्दा जी हैं वो जाम्बो जी को मानते नहीं थे। तो द्रोण था मोती मेघवाल, तो मोती मेघवाल उनका अनुयायी बन गया, सेवक बन गया। तो वो जैसे छुआछूत करने लगा, जैसे आज अब ये जैसे आप कोरोना में देख रहे हो छुआछूत कि एक दूसरे दूर रहना, गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, ये सारा। तो ये सारी की सारी चीजें जैसे मान लो आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता देख लो आप, आज वापिस हम उसी संदर्भ को छुआछूत रखता था कि भले ही सवर्ण हो, भले जाति का ऊंचाई हो, भले वो उसको अपने समकक्ष नहीं मानता था, क्योंकि वो अपने आप को जम्बेश्वर का शिष्य मानता था, इसलिए उनसे बढ़कर मानता था, उनसे छुआछूत करता। इस बात का गांव वालों ने अब विरोध किया। विरोध करके बाद बीदाजी के पास, बीदाजी ने कहा ऐसे आदमी को जला दो। तो जलाने की बात आई तो कुछ लोग समझदार भी उन्होंने कहा कि भाई पहले परीक्षा तो कर लो, जम्बेश्वर का शिष्य है, यूं ही करने से और अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुझे 8 पौर का समय देते हैं, 2 दिन का, कि तेरे गुरु हैं वो अगर चमत्कार दिखा देंगे तो ठीक है, नहीं जलाएंगे तेरे को। जाम्बो जी के बाद उसकी आर्तवाणी पहुंची, पहुंचने के बाद वो आते, वहां पर एक दोहरा है, वो धोक दोहरा कहलाता आज भी वो। तो वहां पर वो आके रुके और बीदाजी आदि सब मिलने गए। बीदाजी के मन में क्रोध था, उन्होंने कहा कि नहीं, जाते ही ठोकर मारूंगा, इससे अभिवादन नहीं करूंगा। पर वहां जाते ही बदल गया, अपने आप ही बदल गया। और बाद में ये जैसे सारे कथा तो आपने वो सुनी होगी, सबके सब इस प्रकार के, उसने सबसे पहले कहा कि आग के जो अकडोडिया है उसको आम में परिवर्तित करो, और उन्होंने कर दिया। फिर कहा कि नीम की जो निमोलियाँ हैं उसको नारियल बनाओ, तो नारियल भी बना दिया। तो फिर उसने कहा कि पानी से दूध बनाओ, तो पानी की चरी थी, उस चरी को दूध में परिवर्तित कर दिया, सबको पिला भी दिया उन्होंने कि गाय का दूध है। फिर भी वो नहीं माना, उसने कहा कि विराट स्वरूप दिखाओ आप अलग अलग स्थानों पर एक साथ।
तो उन्होंने 40 स्थानों, उस जमाने में 40 आदमी थे वहाँ पर उनके पास, उनको भेज दिया कि भाई अलग अलग स्थानों पर चले जाओ, वहाँ अपना रूप, विराट रूप उन्होंने दिखा दिया। तो फिर वो थोड़ा चमत्कृत हुआ कि उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इस प्रकार के महापुरुष के साथ हमने बदतमीजी का व्यवहार कर लिया और सारा। तो उसने फिर माफ़ी मांगी और सारी बातें। तो इस प्रकार ये जो कथाएं हैं, अब आज के संदर्भ में जैसे आज का जो पढ़ा लिखा आदमी है, देखो प्रासंगिकता की बात करूँगा आपके सामने, आज का पढ़ा लिखा है इन सारी बातों में विश्वास करने को तैयार ही नहीं है, कैसा कैसे हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा उदाहरण देके बताऊंगा आपको कि जैसे विराट रूप वाला एक आदमी 1000 जगह अपने रूप दिखा सकता है, तो उसका रूप देखिए आप कि आज हमारे यहाँ विज्ञान ने इस प्रकार के साधन डेवलप कर दिए हैं कि एक आदमी की आवाज़ उसी क्षण दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है। हाँ, इसी प्रकार दुनिया में कई जगह जा सकता है। तो अब जैसे कहीं आवाज जा सकती है, अब देखो उसके बाद में ये तो आकाशवाणी वाला था, फिर ये टेलीविजन आया, उसमें क्या है कि आदमी का चित्र भी कहीं का कहीं जाया पहुंच सकता है उसी क्षण। ये विज्ञान ने साबित कर दिया नहीं आपके सामने, तो इसको तो हम मानते हैं। पर जैसे इस प्रकार के हमारे यहाँ जम्बेश्वर जैसे लोग जो कहीं भी एक उपस्थित हो सकते थे, इस बात को आज ही मानने को तैयार नहीं। इस पर अब काम हो रहा है मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स में क्या काम हो रहा है? आदि भौतिकी कहलाती है वो। उसमें भौतिक शास्त्र का आगे का अभी का भौतिक शास्त्र है वो तो बहुत पीछे छूट गया। तो उसमें ये क्या है कि जैसे मनुष्य का जो शरीर है, अब भाई ये देखो जैसे आवाज़ कहीं भी जा सकती है, आवाज़ के साथ में उसका चित्र भी कहीं भी जा सकता है, तो आदमी इच्छा करे वो कहीं भी क्यों नहीं पहुंच जाए। इस पर ही जो शोध हो रही है, इस शोध के संदर्भ में थोड़ा सा बताऊं आपको मैं कि ये जो शोध है आदि भौतिकी में हो रही है, मेटाफिजिक्स कहते हैं जिसको, इसमें ये शोध हो रही है कि आदमी के शरीर की रचना का पता चल जाए तो ये सारा संभव है। तो रचना का पता करने में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आदमी का ये जो शरीर है, ये शरीर विचारों का समूह और कुछ नहीं है। ये दिखाई दे जो रहा है ना, ये सारा ये खाली विचारों का समूह है। और आदमी साधना करके विचारों से मुक्त हो जाए तो ये शरीर खुद भी चाहे जहाँ पहुंच सकता है। तो ये इस प्रकार की हमारे यहाँ के जो महापुरुषों की साधना थी, परमात्मा तत्व की जो साधना थी, ये साधना हमारे इन संतों के पास थी। इसलिए संत हैं वो कहीं भी उपस्थित हो सकते थे। और इस रूप में ये जो 40 स्थान पर जो इनके उपस्थित होने वाली जो बात है, वो इसी ढंग से नीम के निमोली वाला, ये भी सारा आज तो प्रयोग हो गया है कृषि विज्ञान में कि जैसे एक पौधा है उसके ऊपर वाले, जैसे कलम के माध्यम से किया है वैज्ञानिकों ने, ऊपर के जो पौधा का ऊपर वाला हिस्सा उसमें बैंगन लग रहे हैं, नीचे वाले में टमाटर लग रहे हैं, पौधा एक ही है। तो इस ढंग की ये सारी चीजें हैं, इन सबको हमें समझने की जरूरत है, तब आप इस साहित्य की प्रासंगिकता समझें। क्योंकि साहित्य बहुत झीना होता है। कल्पना का जो मामला है ना, जैसे हमारे यहाँ तो कहते हैं कल्पना के काग उड़ा रहा है, फला अंडे उड़ा रहा है, ये जैसे मतलब जो झूठ है, जिस झूठ के बारे में अंडे उड़ाने वाली बात करती वो साहित्य में सही है। जैसे सोने के पहाड़ की कल्पना करें अपन, तो सोने का पहाड़ कोई मानने को तैयार होगा क्या? पर कल्पना संभावित सत्य है ये साहित्य का कि जब धरती पर पहाड़ है, धरती पर सोना मौजूद है, तो सोने का पहाड़ क्यों नहीं हो सकता? ये संभावित सत्य, ये हमें साहित्य इससे रूबरू कराता है। और साहित्य रूबरू किसके माध्यम से कराता है? महान जो पुरुष हुए हैं उनकी जो वाणियां हैं, उन वाणी के जो सार तत्व है, उन सार तत्वों की अभिव्यक्ति साहित्यकार करके इस प्रकार का हमें परिचय करवाता है। तो ये थोड़ा सा जैसे मतलब मोती मेघवाल वाली कथा आ गई, इसी ढंग से जैसे भाषा की छानने वाली बात है, उस पर भी सच कथा सच अक्षरी वाली जो कथा अक्षरी वाली बात, सच अक्षरी वाली बात है कि भाषा के मामले में हमें बहुत शुद्धता की जरूरत है। आज भाषा के मामले में बहुत अशुद्ध बोलते हैं। तो भाषा के आज के जो लेखक हैं, आज जैसे इनमें सुनने वाले जो युवा लेखक हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा को सुधारो। आप भाषा के मामले में ये तुकबंदी कर दिया, ये कोई साहित्य नहीं होता है। भाषा की साधना करें आप, और वो साधना जैसे उन जम्बेश्वर भगवान ने की थी, वैसी की वैसी साधना आपको करनी है। कि जैसे कितना गलत बोलते हैं, आटा पिसा लो, आज बोलते हैं हमारे यहाँ आटा पिसा लो, तो आटा पिसा नहीं जाता है, अनाज पिसा लाओ, गेहूँ पिसा लाओ, बाजरा पिसा लाओ। तो ये जैसे दाल दल लो, तो दाल नहीं दली जाती है, मोठ या गवार है, मूंग है, उसको दला जाता है, 2 भाग किया जाता है। तो इस ढंग से इसमें ये बहुत सी पूरी किताबें, केशव जी कथा विक्तावली है और बिलोजी वाली है। तो ये इस ढंग से मतलब भाषा की शुद्धता पर, इसलिए आज जो दिव्य वाणी बनी है
शब्दवाणी, उसका मूल कारण यही है कि भाषा की जो दिव्यता है वो भाषा की साधना से आती है। और ये इतनी दिव्य वाणी क्यों बन गई? वो इसलिए बन गई कि जामाजी महाराज ने अपनी मातृभाषा में ये सारी की सारी व्यक्ति मातृभाषा में जितनी बात सशक्तता से कही जा सकती है वो और किसी दूसरी भाषा में नहीं कही जा सकती। और इस संदर्भ में ये भी एक उनकी देन देखो आप कि भाषा को जीवित रखने का एक सिस्टम दे दिया उन्होंने अपने समुदाय में। इसलिए बिश्नोई चाहे जालोर का हो और चाहे सरसा का हो और सरसा से भी आगे पंजाब का हो या यूपी का हो, कांठ का हो, कहीं का भी हो बने, पर जो भाषा का रूप है उनका वो ही जालोर वाले का वो का वो इसका इसके बीच में सब जगह है। तो ये भाषा की इस प्रकार की जो परिशुद्धि का ध्यान रखा उन्होंने, उस ध्यान के संदर्भ में ही उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो मत है ये 500 वर्ष चलेगा। पर 500 वर्ष नहीं, अब तो ये टेक्नोलॉजी के इस प्रकार के कमाल हो गए हैं कि ये भाषा और भी ज्यादा साल तक चलेगी और ये ज्यादा साल तक चलेगी। तो ये जम्भवाणी है, इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। इस बात को जैसे ये आपने जो साहित्य अकादमी बना ली है, जम्भवाणी साहित्य अकादमी, इसकी वजह से 500 वर्ष और उम्र बढ़ गई इस भाषा की भी। और आज तो इस भाषा का रुतबा इस प्रकार का विश्व भर में राजस्थानी बोलने वाले लोग हैं। और नेपाल की तो ये राजभाषा है। नेपाल में तो वहाँ का जो मंत्री था पहले तातेड़ था, अभी दूगढ़ मंत्री अपने रतनगढ़ का, तो उसने राजस्थानी भाषा में शपथ ली। देखो आप दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ के एक विष्णु स्वरूप जो महा विभूति थे उनकी मातृभाषा को अपने देश में मान्यता नहीं है। देश में 8वें संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है और नेपाल जैसे छोटे से देश में है। तो ये हमारे लिए एक लानत की बात है। इन सारी बातों पर विचार करने की जरूरत है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण होती है संस्कृति की रक्षा के लिए, कि जो संस्कृति है उसकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। उसके बाद में साहित्य के माध्यम से वो भाषा प्रगति करती है। तो इस रूप में ये थोड़ा सा ये प्रसंग आ गया तो मैंने आपको ये थोड़ा सा दे दिया। सबसे बड़ी जैसे मेहा रामायण का ही प्रसंग ले लें आप कि राम सारी की सारी कथाएं चाहे प्रहलाद की हो किसी भी हो, इस रूप में ये जो सारी जो मान्यताएं हैं मतलब प्रहलाद के पंथ से अपने आप को एक लंबी परंपरा से जोड़ने की जो बात है विष्णुई पंथ की, विष्णुई संप्रदाय की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रहलाद के साथ 33 करोड़ के उद्धार की जो बात चलती है, प्रहलाद के पास 5 करोड़ 5 करोड़, फिर हरिश्चंद्र के साथ 7 करोड़, युधिष्ठिर के साथ 9 करोड़ जो बच गए, वो सारे के सारे 12 करोड़ जम्भेश्वर के साथ उनका उद्धार होने की जो परंपरा है, ये परंपरा एक प्रकार से हमें जोड़ती है और ये एक प्रासंगिकता तय करती है अपने कि किसी जमाने में कोई बात है उस बात का वहां तक ही वो सीमित नहीं रहती है। तो इस रूप में हमें इस बात को समझने की मेहा रामायण है जैसे, तो वहां पर जो सीता है वो एक कृषक बाला है, पौधों में पेड़ पौधों में पानी सींचती है, सिर सोने को बेहड़ो सीता जी पनिहार, हाथ कचोड़ो सिर गड़ो, सीता पानी सींचे मरवा केवड़ा, सीता जी पड़ी। तो ये सारे की इस पर राम खिड़ावे राम सर, राम है वो तो खोद रहे हैं, खिड़ाना कहते हैं खोदने को, और लक्ष्मण बंद है पाल, लक्ष्मण वो पाल बांध रहा है सरोवर की। तो इस ढंग से ये सारे के सारे जो परंपराओं के जो ये रूप हैं, ये मेहा रामायण का देखिए आप एक इंटरेस्टिंग उदाहरण बताऊं आपको, ये लोक काव्य अनुष्ठान काव्य है और इसका जैसे हमारे यहाँ मैं खुद साक्षी रहा हूँ इसका, इस रूप में बताऊंगा आपको कि हमारे यहाँ लाश थी कड़बी काटने की, तो बड़ी लाश थी वो, 500 बीघा खेत में कड़बी थी, तो आसपास के 5 गांवों के लोग इकट्ठे थे उसमें। हर परिवार लाश आप जानते हो जैसे हर परिवार एक एक आदमी बेचता है उसको, फिर वहां पर भोजन करवा दिया जाता है और कोई जैसे मजदूरी का वो सारा सिस्टम नहीं था। तो उसमें क्या ही ढोल नगाड़े भी थे और वहां पर ये जैसे एक तरह से श्रम से मुक्ति दिलवाने वाले गीत भी गाए जाते थे। उनमें ये अनुष्ठान का भी हमारे गांव के समुद्र सिंह जी नाम था उनका, अब तो नहीं रहे, पर वो उनको पूरी कंठस्थ है मेहा रामायण। और उन्होंने मतलब देखो आप जैसे काम शुरू हुआ उससे ले काम समाप्त हुआ तब तक उसको राग के साथ गाया और उससे लोगों को काम करते हुए महसूस ही नहीं हुआ कि भाई हम थक गए हैं कि ये हो गया है वो हो गया है। तो इस प्रकार के अनुष्ठान काव्य हमारे यहाँ ये अर्जीओ व्यावलो ये अनुष्ठान काव्य है। तो इस ढंग से ये अनुष्ठान काव्य जो बन गए, हमारे लोकगीत हैं वो सब अनुष्ठान काव्य हैं। भाई ब्राह्मणों के जो श्लोक हैं वो कौन जानता है, सारे लोकगीत हैं उनके माध्यम से सारे के सारे विवाह के नेकचार हैं वो सब करें। इस प्रकार के जैसे विवाह में तोरण के बाद के 84 नेग होते हैं,
उन 84 नेग हैं, उन सब नेगों के गीत हैं अलग अलग, वो सारे के सारे लोग उनसे ये वो भी हमारे यहाँ के अनुष्ठान काव्य हैं। और इनकी महत्ता देखिए आप, जैसे आज का जो डॉक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा जैसे गर्भवती महिला है तो उसके 5-7 लक्षण बता सकता है, पर हमारे इन लोकगीतों में 65 लक्षण है उसके। तो ये जो हमारे यहाँ के ये जो ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान कोई इस रूप में नहीं है। इसलिए जैसे जम्भेश्वर को समझना है या जामानी साहित्य या किसी भी साहित्यकार को आपको समझना है, तो उसे समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जम्भेश्वर ने ये एक तरह का देन की मानवतावाद के लिए ये एक देन दी। इस मनुष्य का, ये मनुष्य नाम का जो प्राणी है, इस प्राणी वो असीम है, ये बात कही है उन्होंने। असीम किस अर्थ में कि उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। एक व्यक्ति जो अनपढ़ है उसके अंदर 1000 वर्ष बोलते हैं, 1000 पीढ़ियां बोलती हैं, क्योंकि ये जैसे आज का विज्ञान भी है हेरिडिटी के हिसाब से मानता है। और कब कौन सा कण है वो जागृत हो जाए, जैसे आदमी के शरीर के अंदर मस्तिष्क के उन्होंने कहा है कि दो तरह के, जो आज विज्ञान भी मानता है, चेतन और अवचेतन। तो अवचेतन या चेतन में से कोई एक आध अंश किसी कारण से जागृत हो जाए तो आदमी जोरदार डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, प्रोफेसर हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। और पूरा जिसका जागृत हो उसका तो कहना ही क्या। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये साहित्य के जो गूढ़ तत्व हैं, उन गूढ़ तत्वों को शब्दवाणी के माध्यम से उन्होंने कहा। और उनकी जो व्याख्याएं हैं आगे सारी की सारी, जैसे तेजोजी की व्याख्याएं हैं, गजल की व्याख्या, उनकी जो शब्दवाणी है, उनकी एक एक शब्द की जो व्याख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मैं बताऊं आपको कि हीरालाल जी माहेश्वरी ने पूरे इस जामानी साहित्य पर जो काम किया है उस पर डी.लिट मिल गई। और मैं अब आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने जो काम किया ना, उस उनकी जो पुस्तक है 2 खंडों में है, उन 2 खंडों में 9 अध्याय हैं। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज 9 ही खंडों पर 9 डी.लिट हो सकती है। और जामानी जो साहित्य है उस साहित्य पर तो 100 से ज्यादा पीएचडी की जा सकती है। इस प्रकार का ये अमूल्य साहित्य है। और एक प्रकार से ये उपेक्षा के रूप में इसे मतलब माना ही लोग, धार्मिक साहित्य के नाम से इसकी अवहेलना करते गए। उस अवहेलना से हमें निकालना है इस साहित्य को और जन जन तक पहुंचाना है। इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जो लेखक हैं उन लेखकों को नए रूपों में साथ आना चाहिए। कि अगर ये डिंगल के छंद कभी पढ़ो तो सही आप, ये जो जामानी साहित्य पुराने साहित्य को पढ़कर फिर आप लिखोगे तो आपकी लेखने का एक स्वर ही अलग होगा। और यूं जैसे इन सबको जानते नहीं हो और फिर जामा जी लिखो और किसी पर भी लिखो नहीं हो, वो प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसलिए जो नयों में 2 नाम छांटता हूँ, कई हैं और भी 4 नाम हैं ऐसे, जिनमें 2 को मैं विशेष रूप से, एक तो सुरेंद्र सुंदरम, पिछली बार भी मैंने सुना इनको, इससे पहली जो वार्ता थी तो उसकी जो कविताएं वो एक प्रकार का रूप है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संदीप, एडवोकेट होते हुए उसकी जो दृष्टि, ये दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक बंसी ढाका है, एक उदाराम खिलेरी है। तो इस ढंग से मतलब इन सब की भी कार्यशालाएं करो आप, कि जैसे वहां पर कार्यशाला में आप 3 दिन की कार्यशाला उसमें लोग लिखे करें। तो इस रूप में हमें ये सब देखने की जरूरत है कि उनको नए संदर्भों में लिखो आप, क्योंकि ये पुराने हैं और इनकी काव्य रूढ़ियां जो बन गई हैं बिश्नोई जामानी साहित्य की, उन काव्य रूढ़ियों पर भी काम होना चाहिए कि हमारी परंपरा से चली आ रही काव्य रूढ़ियां आज किस रूप में प्रस्थापित हो गई हैं। वो एक प्रकार से मान्यता मिल गई है उनको, और जो लोक मान्यता दे देता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब कितना टाइम है? है ना टाइम? हाँ टाइम है। तो जैसे ये जो आख्यान, जैसे इनकी जो देन है जामानी साहित्य की, वो आख्यान परंपरा के रूप में सबसे महत्वपूर्ण देन है। और एक सिद्ध काव्य धारा के रूप में कि हमारे यहाँ राजस्थानी साहित्य उसके 4 खंड हैं, उन मतलब 4 प्रकार का माना गया है। उसमें एक तो चारण साहित्य है, एक जैन साहित्य है, एक लोक साहित्य है, जिसकी लोक की मैंने चर्चा किया। मतलब राजस्थानी के लोकगीत हैं, उनके संस्कृत में अनुवाद हुए हैं। देखो मतलब गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ की कि आपके जो लोकगीत हैं उनके संस्कृत में 5 अनुवाद हुए हैं। इनके काव्यों के भी जैसे बेली कृष्ण रुक्मिणी के 5 संस्कृत में अनुवाद हुए हैं। तो ये मतलब संस्कृत वालों ने भी ये मानना है कि भाई जो डिंगल की परंपरा है उस परंपरा का कोई मुकाबला नहीं। ठेठ जो वैदिक संस्कृत के शब्द हैं वो मूल रूप में आज भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपके यहाँ बिश्नोई बोलते हैं नहीं, कित इत्त बित्त, ये सारे ऋग्वेद के शब्द हैं।
और वो उनके उन अर्थों में, जैसे बेस्वार बोलते हैं अपन, जैसे सब्जी में जो मसाला डालते हैं उनको बेस्वार कहते हैं राजस्थानी में। तो मूल शब्द है वो वैदिक संस्कृत का। सांगोपांग है जैसे मूल शब्द जो संस्कृत में वैसा वैसा आज हमारे यहाँ बोल, इस प्रकार के 40% शब्द हैं। तो इस रूप में ये जो महत्वपूर्ण जो परंपरा है हमारी, इस परंपरा को जीवित रखने की जरूरत। जीवित रखने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। आज अगर लिखना है तो पुराने छंदों में लिखते हो तो नए विषय खोजो आप, और नए छंदों में लिखना है तो ये पुराने विषय खूब आपके पास। कथा अहमनी है, प्रहलाद वाली है, एक से एक बढ़कर कथाएं आपके पास तो हैं। इन सब कथाओं के संदर्भों को आपको लेने की जरूरत है। अगर उस रूप में लिखेंगे तो इसको आज हम प्रासंगिक बना पाएंगे, और ये जैसे और आगे चलता रहेगा। जैसे हिंदी में तो कईयों ने प्रयोग किए हैं इस प्रकार के। कोरोना पर बोल दो कुछ। अब जैसे महामारी वाला प्रसंग है, जैसे कोरोना, तो कोरोना की जो महामारी जैसे मैंने बताया अकाल के बारे में भी है, तो महामारी के बारे में हमारे यहाँ का आदमी जानता है कि 100 वर्ष में एक बार महामारी आती है। आज से 100 वर्ष पहले भी आई थी, और आदमी गांव के मतलब शहर के शहर खाली हो गए थे, गांव में चले, गांव में फिर गांव वालों ने घुसने नहीं दिया तो उन्होंने खेतों में झोंपड़े बांधे सारे के सारे। और जब वो संकट निकला उसके बाद वो मरी की साल कहते हैं उसको, 72 की साल थी वो, संपत आज से 105 साल में। तो ये जो रोग आते हैं ये सारे के सारे प्रदूषण के कारण से आते हैं, और प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है स्वच्छता से हम दूर चले जाते हैं। तो स्वच्छता का जो संदेश जामवानी साहित्य ने दिया है, जम्भेश्वर भगवान ने दिया है, उसको मानने की जरूरत है। रोजाना स्नान करो, स्नान करने के बाद स्नान करोगे तो कपड़े भी अपने आप भी स्वच्छ होंगे, कपड़े स्वच्छ होंगे तो फिर उसके बाद में हवन करो, तो हवन से पूरा वातावरण जो हम यज्ञ करते हैं उससे सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ये वैदिक परंपरा है। वैदिक परंपरा में जैसे स्वस्थ रहने के यही सारे सिद्धांत थे, मतलब जीवन शैली थी। और इस रूप में मैं ये जो विष्णोई पंथ है, इस पंथ को ये श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने जीवन शैली जो उस जमाने में दी थी, आज भी वो जीवन शैली हमारे लिए कारगर है और जरूरी है। वो वापस आज आ गए कि नहीं, सारी की सारी जो पाश्चात्य जीवन शैली हमने अपना ली थी, आज उसकी जगह वापस इसी में हमें आना पड़ा है कि नहीं, और इससे ही देश बचा है। आज जो हमारे देश में ये जो महामारी है ज्यादा विनाश नहीं कर पाई, इसका मूल कारण यही है कि हमारी जीवन शैली, और जीवन शैली ठीक थी इसलिए ढहे नहीं हम। नहीं, आज चीन, अमेरिका, यूरोप के देश हैं, आर्थिक दृष्टि से कंगाल हो गए, पर हमारा देश कंगाल नहीं है। कंगाल क्यों नहीं है कि स्वावलंबी जीवन है हमारा। हम दूसरे वो सारे के सारे निर्भर हैं। चीन वालों को हिंदुस्तान माल नहीं ले, उस पर अब नहीं ले रहे हैं, लिया हुआ माल वापस भेजा है उनको, तो इस ढंग से माल ही वापस नहीं लें तो वो तो कंगाल हो जाएंगे। वो सारे के सारे हम पर निर्भर हैं। इसी ढंग से और दूसरे देश हैं, उनके जो निर्माण हैं उन निर्माण को खरीदने वाले हम ही तो लोग हैं। तो हम कंगाल क्यों नहीं है कि हमने हमारी वो स्वावलंबी जीवन शैली थी गाँवों वाली, और आर्यों की जो जीवन शैली थी वो गाँवों की थी। नगरों का जो निवास है, नगरों का जो निर्माण है, वो तो दैत्य संस्कृति, असुर संस्कृति ने किया था। इसलिए हमारे यहाँ तो देखो आप, जैसे आज भी लोकगीत गाया जाता है कि दिल्ली मत जाओ साहिबा, दिल्ली असुरारो देश, कि हमारे यहाँ विवाह शादी में लोकगीत गाया, सब भी गाते हैं, हरी सब कि दिल्ली मत जाओ, दिल्ली असुरारो देश। असुरों का देश का अर्थ क्या है कि महानगर में आदमी संवेदनहीन हो जाता है, दया की भावना नहीं है। जैसे दीप दया पालने वाली बात है ना, दया की भावना नहीं है वहां पर उनमें, वो यांत्रिक हो जाता है, यंत्रवत। यंत्र में कोई भावना ही नहीं होती है। अब जैसे आप गंडा से कुत्तर काट रहे हो, कुत्तर पूला दे दिया तो पूला कट जाएगा, हाथ दे दिया तो हाथ कट जाएगा, वहां संवेदना कहाँ है। और आदमी अगर पहले कुट्टी काटता था, कुत्तर काटता था, तो हाथ, अगर हाथ बाई चांस भी जैसे एकदम रुक जाता था अपने आप भी। तो ये सारा जो संवेदनहीनता है, ये संवेदनहीनता हमें समझने की जरूरत है। नगर हैं वो संवेदनहीनता के गढ़ हो गए हैं, और गांव हैं, गांव में आज भी संवेदना है। आज भी पूछ ले तो समय कितना है? अब समय कितना है पूछा नहीं वही। एक तो अल्लू जी कृष्णलाल विष्णु पूछे, अल्लू जी ने अल्लू नाथ क्यों कहे? हाँ बीच अब आपको जैसे बताऊं, कृष्णलाल जी का सवाल आया है कि अल्लू जी को अल्लू नाथ क्यों कहते हैं। एक तो देखिए मैं शुद्ध कर लें आप, जैसे आइंदा कोई भी ग्रंथ लिखे ना,
अलूजी लिखें। लय एक ही होगा, डबल नहीं है, डबल लय का दूसरा अर्थ हो जाता है, इसलिए अलूजी लिखें। और अल्लू नाथ तो है ही नहीं, कोई किसी ने भी किया तो गलत प्रयोग है। दास जरूर है, क्योंकि अल्लू जी के वंशजात 44 गांव में हैं, अल्लू जी के वंश राजस्थान में, तो वो सारे के सारे अल्लू दासोत कहलाते हैं, अल्लूवोत भी कहते हैं उनको लोग। तो ये जैसे नाथ वाला है ना, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। कान्हू जी बारठ के बारे में। हाँ, कान्हू जी बारठ है। जैसे कान्हू जी बारठ ने जो कै ख ग इस ढंग से जो वर्णमाला है ना, उसके हिसाब से काव्य लिखे हैं। एक तो कक्को बारखड़ी वाला उनका सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरे जो छंद लिखे हैं वो गजब के हैं। जैसे एक मैं संत सुनाता हूँ आपको। वो भी अपने सरदार सर तहसील में खुंडिया गांव था, उनके पिताजी हैं वो बीका जी के साथ जो आने वाले लोग थे। जामानी साहित्य में बहुत से लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हैं। जैसे जोधा रायका है, जोधा रायका वो कोटासर का था, डूंगरेड़ तहसील में गांव है। और जोधा जी के साथ नहीं, बीका जी के साथ जो जोधपुर से आने वाले कोटा जी थे, उनका वंशज था वो। तो इस रूप में कान्हू जी वाला जैसे प्रसंग, अब समय कम है, थोड़ा संक्षेप में आपको एक छंद सुनाकर बता दूं कि भावनाएं किस प्रकार। देखिए आप कि जाच करो कहा जाच, जाच राजा जुगपति, दिन एक का देत आप नहीं हो त्रिपति, सुरपन नरपत शाह राव राजा भिखारी, लख 84 जीव एक दातार मुरारी, जाचे तो जाच जनार्जन वेद पुराना बाचिए, कहानियां जाच किरतार ने जाच करो कहा जाचिए। कि और तो सारे ही हम एक तरह से याचक हैं, हाथ मांडे खड़े हैं भगवान की, मुझे दो मुझे तो जो सभी भगवान से याचना कर रहे हैं, उनसे आप क्या याचना कर रहे हो? आप भी उस परमात्मा से याचना करो। इस ढंग का है आम्बो काट अर्जुन जैत बम्बूल बाय, कि जैसे आम का वृक्ष तो काटते हो, बबूल पैदा करते बोते हो, तो उसका तो फल वैसा ही कांटे ही मिलेंगे वहां पर, आम का रस कहाँ से मिलेगा? तो इस ढंग से उनकी भी सारी इन सब की ये लोकनीति की रचनाएं, सबकी सब लोकनीति की रचनाएं हैं उन सब की। अब जैसे अलूजी वाला ही प्रसंग बताया, 44 में वो सारे के सारे अलूओत या अलूदासोत कहलाते हैं। और जैसे आपके विष्णुवी साहित्य में उसको उनका अलदास के रूप में तो कहीं उल्लेख मिलता है, बाकी अलूनाथ के रूप में कहीं उल्लेख नहीं है। नाथ परंपरा से वो जुड़े हुए थे जुड़े हुए किससे? जैसे जम्बेश्वर में पहले उनका जो संपर्क था ना, नाथ परंपरा से था, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे हांडी बड़ंगनाथ। तो हांडी बड़ंगनाथ इस प्रकार के थे, वो बल्ख बुखारा के सुल्तान थे। देखिए जैसे आदमी में क्षण में कैसा परिवर्तन आ जाता है। वहां के सुल्तान थे, और एक दासी थी, वो उनका जो शयन कक्ष था, उस शयन कक्ष की सारी देख रेख व्यवस्था, साफ सफाई, श्रृंगार, वो सब वो करती थी। तो वो वैसे कर रही थी, ढोलिया सजा रही थी, ढोलिया सजाते उसके मन में आ गई, देखे इसमें लेट गई, और संयोग से उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो क्या हुआ कि अचानक वो सुल्तान सोने के लिए आ गया, सोते देगा तो कोड़े मारे उसने कि मेरे बिस्तर पर तुम इस प्रकार से मतलब सोने की हिम्मत कैसे? कोड़े मारे, खूब ज्यादा कोड़े मारे। तो कोड़े मारे तो वो हंसी। अब देखिए आप ज्ञान का हंसी, तो उसने कहा कि नहीं तो दुखी होता है आदमी, वो हंसी तो उसने कहा हंसी कैसे? कि मैं कुछ क्षण के लिए आपके इस मंच पर सोई हूं, मुझे इतने कोड़े हैं, आप तो कब से सो रहे हैं इसमें, आपके कोड़ों की आपने कभी अपने कोड़ों की गणना की? और एकदम ज्ञान हो गया उसको, और वो जैसे अपना सुल्तानी छोड़ दी। सुल्तानी छोड़ने के बाद में गोरखनाथ के संपर्क में आया। गोरखनाथ ने उसके गले में एक कच्ची हंडिया डाल दी और कहा जिस दिन ये पक जाएगी उस दिन महान संत बन जाएगा तुम। तो वो उसको हाथ में ले कि इसकी रक्षा रखना, ये फूट नहीं जाए, गले में ही रहनी चाहिए हर प्रकार की स्थिति में। यूं घूमते घूमते वो कई वर्ष, उस कथा बहुत बड़ी है कि वो जैसे पक गई तो संत हो गया। और संत के बाद में उसने अपना जो स्थान बनाया वो चूरू जिले में भाड़ंगनाव का स्थान है। उस भाड़ंग में उसका स्थल था। भाड़ंग बहुत प्राचीन सभ्यता का केंद्र है, हमारे यहाँ चूरू जिले में ही है, तारानगर तहसील में। टाइम की पूछ ली और एक वो धन्यवाद दीदी। तो उस समय और कितना हुआ? हाँ, समय को तुम पूछ जाए, पूछो, बता दीजिए समय कितना है, बता दीजिए, लिख दीजिए उनको। अब समय अर्थ बोलो आप, धन्यवाद दो। हाँ, अब जैसे मैं थोड़ा सा कि आपको आंधी बड़ंग वाला वो बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको दो चीजें सुनाना चाहता हूँ, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। एक तो जो तीसरा शब्द है जम्बेश्वर का, उस शब्द का हिंदी अनुवाद सुना तो आपको पता चले कि भाषा क्या होती है,
मतलब जो राजस्थानी है, उस राजस्थानी का जो शब्द है उसको हमें फैला कर यहाँ पर कहना पड़ा, बाकी फिर भी उसकी गरिमा देखिए आप कि जब आकाश नहीं था, पवन नहीं था, अग्नि नहीं थी, पानी नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, चंद्रमा नहीं था, सूर्य नहीं था, आकाश में तारे नहीं थे, गाय नहीं थी, नंदी नहीं था, हेत प्यार नहीं था, माता पिता बहन भाई का संबंध नहीं था, प्रियजन नहीं थे, पक्ष परिवार नहीं था, 84 लाख योनियां नहीं थी, 18 भार वनस्पति नहीं थी, सप्त पाताल एवं फणींद्र नहीं थे, 7 समुद्र नहीं था, निर्जीव सजीव जीव योनि नहीं थी, स्त्री पुरुष नहीं थे, अर्थ संग्रह गर्भ नहीं था, विभिन्न प्रजाति के घोड़े नहीं थे, हाट बाजार नहीं थे, राज दरबार नहीं थे, न चाव न पहचान न तीर न बाण थे, तब मात्र स्वयं भू था, अंधकार था। लोग कब की बात पूछते हैं, सतीश युग पर विचार करो, उससे पहले के सतीश युग पर विचार करो, न कोई अंत है न कोई पार, हम तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी होंगे, कहो कब कब का विचार कहूं। ये तो है मतलब उनके शब्दवाणी का मैंने हिंदी में जो अनुवाद किया जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझे। और अंत में करूंगा तेजोजी चारण की कि इस त्रिभंगी छंद के एक पद से, कि जैसे ये सारों को पता चले, जैसे आज लोग कई हैं नानुकुर करते हैं, जैसे संत बताते हैं, कोई जाम्बोजी और कोई कुछ बता देते हैं, और जम्भेश्वर जो ईश्वर का रूप है, विष्णु का रूप है, वो विष्णु का रूप बताने का काम सबसे पहले आदि कवि जो जामानी साहित्य के हैं तेजोजी चारण ने किया। तो तेजोजी के जो छंद है वो त्रिभंगी छंद है। ये छंदों की अलग अलग बहुत जातियां, जैसे मैंने शुरू बता दिया था आपको। तो उसका ये है कि रावण का राजम लोपण लाजम कंजन पाजम बल छड़नु कवि सारण काजम तो शुभ राजम आप सका आज सकाजम अड़कलनु आदेश अभेव अछेव अगोचरी अन्नत कोड सिद्धू उद्धरणु जम्भेश्वर जति जति जम्भेश्वर सत्यनारायण तो शरणु जी, सत्यनारायण तो शरणु। जम्भेश्वरी शब्द का ही प्रयोग उन्होंने ही किया और तब से ये परंपरा से चल रहा है। इसलिए इस मामले में कोई किसी प्रकार का कोई मेरी समझ में विवाद नहीं होना चाहिए। और अंत में मैं आप सब श्रोताओं को और जामवाणी साहित्य अकादमी के पदाधिकारियों को और सबको ये आभार प्रकट करते हुए अपना जो वक्तव्य है वो समाप्त करता हूं। और इसके लिए आपको एक बार पुनः बधाई देता हूं कि इस कोरोना वाली जो महामारी है, इस महामारी के संदर्भ में आपने जो समय का सदुपयोग किया है, ये एक बहुत बड़ी जामवाणी साहित्य की सेवा की है और ये निरंतर रूप से चलते। और अंत में निमन और प्रणाम। जय विष्णु। जय विष्णु। जय विष्णु।